हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने प्रेजेंट टेंस का फोर्थ पार्ट लेके आ गया हूँ। इससे पहले पार्ट 1 में टेंस किसे कहते हैं और पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता चुका हूँ। टेंस का पार्ट 3 वीडियो भी बन चुका है। आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें इस तरह के सेंटेंस आएंगे जिससे कि काम के पूरा होने का पता चलेगा। चलिए आइए इसका पहचान देख लेते हैं। जब सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुका हूँ, चुके हैं या किया है, दिया है, ली है, दी है, की है, ये आदि शब्द आते हैं तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतना चीज़ याद रखना पड़ेगा? जी नहीं, इतना चीज़ याद नहीं रखने की ज़रूरत है। इसमें एग्जाम्पल से देखिए। सोहन ने अपना काम किया है, सोहन अपना काम कर चुका है, सोहन अपना काम कर ली है, सोहन ने अपना काम की है। तो इसमें काम एक ही हो रहा है लेकिन इसको हम कई तरह से बोल रहे हैं। तो कितनी भी तरह से बोला जाए लेकिन इसका मतलब एक ही होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस सेंटेंस का मतलब जानना ज़रूरी होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोहन जा चुका है, अंकित सो चुका है और वह बाज़ार चला गया है। ये तीनों सेंटेंस ही परफेक्ट टेंस के हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगा, यानी सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव, और उसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया में उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगता है तो यहाँ पर केवल थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने मैदान में खेल लिया है, तो इसमें सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगा हैव क्योंकि ये प्लूरल है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब है प्ले, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है मैदान में, तो इसका हो जाएगा इन द फील्ड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सीता स्कूल जा चुकी है, तो इसमें सब्जेक्ट है सीता, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगेगा हैज़, और जा चुकी है, जाना का होता है गो, पर इसका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा टू स्कूल, तो हो गया सीता हैज़ गॉन टू स्कूल। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह रहता है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लग जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लग गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। आइए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सीता स्कूल नहीं गई है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव की तरह वो सेंटेंस हो जाएगा लेकिन यहाँ पर हैज़ के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा सीता हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये फिल्म नहीं देखा है, तो इसको हम इस तरह से ही बोल सकते हैं कि मैंने ये फिल्म नहीं देख चुका है। तो चुका है यहाँ पर सही नहीं लग रहा है बोलने में,
इसलिए यहाँ पर मैंने ये फ़िल्म नहीं देखा है, यही सूटेबल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड यदि पहले आए तो, क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या मोहन ने उसे देखा है, तो इसका हो जाएगा हैज़ मोहन सीन हिम। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या पहले आए उसको कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर हमें यस या नो में देना हो, तो उस सेंटेंस को समझ जाना चाहिए कि उसमें क्या पहले आया है। जैसे क्या मोहन ने उसे देखा है, तो या आंसर होगा यस या होगा नो। तो इसका मतलब इसमें क्या जो वर्ड है वो पहले आएगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट लेते हैं, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। एग्जाम्पल के लिए मोहन बाज़ार क्यों गया है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, इसमें हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ऐसे सेंटेंस से समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखाएगा, वाई हैज़ मोहन गॉन टू मार्केट। इस टाइप का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत मैच क्यों जीत गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई हैज़ इंडिया वोन द मैच।